स्टूडेंट, मैं आपको इस सेकेंड पार्ट को टीच करने जा रहा हूँ इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने देखा, अब सेकेंड पार्ट में देखिए आप। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से उसका प्लान, उस बच्ची का जो वाली है वो कैसे करती है। खैर, एक सुहाने बसंत के दिन जब दोपहर को बस गांव को छोड़कर मुख्य राजमार्ग पर पहुंचने वाली थी कि तभी एक छोटी सी आवाज चिल्लाती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। और आदेश में एक छोटा सा हाथ उठा। बस धीमी होकर रेंगने लगी तथा कंडक्टर ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाल कर कहा, जल्दी करो, फिर जिसे भी आना हो जल्दी आए। यूं मैं हूँ, बल्ली चिल्लाई, मैं वो हूँ जिसे चढ़ना है। अब तक बस रुक गई तथा कंडक्टर ने कहा, ओ सचमुच तुमने ऐसा नहीं बताया। हाँ, मुझे बस कस्बे तक जाना है, बल्ली ने कहा, जो अभी भी बस के बाहर खड़ी थी। और यह रहे मेरे पैसे, उसने कुछ सिक्के दिखाए। अच्छा अच्छा, पर पहले तुम बस में चढ़ना होगा, कंडक्टर ने कहा। और उसने उसे ऊपर चढ़ाने में सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। कंडक्टर एक खुशमिजाज और मजाक पसंदा व्यक्ति था। ओह, कृपया मुझसे नाराज न हो मेरे प्रिय मैडम, उसने कहा। यहाँ सबसे आगे वाली सीट आपके लिए है, सभी कृपया एक और हो जाएं, मैडम के लिए मार्ग बनाएं। वह दिन का मंदा समय था। बस में सिर्फ 6 अथवा 7 सवारियां थीं। वे सभी बल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। बल्ली शोक से भरी उठी और सबकी नजरों में से बसती हुई वह शांति से जाकर एक खाली सीट पर बैठ गई। अब देखिए इसमें क्या होता है। यहाँ तक बैठ गए हो जाती है। अब यहाँ देखिए इसमें 5-6 लोग हैं, आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ये आपके कंडक्टर हैं, ये बल्ली है, इसमें और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं बस का सीनरी है। अब आइए देखिए उसके बाद क्या होता है। राइट, तो हमने आपको यहाँ तक करा दिया। अब देखिएगा उसमें क्या दिया है। क्या हम अब चल सकते हैं मैडम, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई तथा बस एक दहाड़ के साथ चल पड़ी। वह एक नई बस थी, उसका बाहरी भाग चमकदार सफेद रंग से रंगा हुआ था और उसके किनारों पर हरी धारियां थी। अंदर सिर के ऊपर के डंडे चांदी की तरह चमक रहे थे। बल्ली के बिल्कुल सामने आगे वाले शीशों के ऊपर एक खूबसूरत घड़ी थी। सीटें नरम थी और आरामदायक थी। बल्ली हर एक चीज को अपनी नजरों से देख रही थी, लेकिन जब उसने बाहर देखना आरंभ किया तो उसने पाया कि उसके नजारों में उसकी खिड़की के निचले हिस्से में लगा तिरपाल का पर्दा दिखल दे रहा है। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। बस अब नहर के किनारे जा अब नहर के किनारे से जा रही थी। सड़क बहुत सकरी थी और एक और नहर थी और उसके आगे खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूर पहाड़ और नीला आकाश था। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी और फिर एक कई एकड़ हरे खेत, हरा हरा हरा, जहां तक नजरें देख पाए या नजर जा सके। आह, यह कितना सुंदर है। अचानक वह एक आवाज सुनकर हैरान रह गई। सुनो, बच्चे आवाज ने कहा, तुम्हें इस तरह नहीं खड़ा होना चाहिए, बैठ जाओ। बैठने के बाद उसने देखा कि कौन उससे बोल रहा था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सचमुच में उसके प्रति चिंतित था, लेकिन इसे उसके ध्यान देने से बुरा लगा।
यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जो एक बच्चा हो। वह गर्व से बोली, मैंने सभी की भांति अपने 30 पैसे दिए हैं। कंडक्टर ने बीच में बोला, ओह सर, लेकिन यह एक बहुत बड़ी मैडम है। क्या आपको लगता है कि एक बच्ची अपना किराया अपने आप दे सके और पूरे शहर में अकेली यात्रा कर सके? बल्ली ने कंडक्टर की ओर गुस्से से देखा और कहा, मैं मैडम नहीं हूँ। कृपया यह याद रखें, आपने अभी तक मेरी टिकट नहीं दी। मैं याद रखूंगा, कंडक्टर ने उसकी आवाज को नकल कर उतारते हुए कहा। सभी हंस पड़े। आहिस्ता आहिस्ता बल्ली भी उससे हंसी से सम्मिलित हो गई। कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको थमा दी। बस पीछे होकर बैठ जाओ और अपने आप को आराम से कर लो। तुम क्यों खड़ी रहो जब तुमने सीट के लिए भुगतान किया है? क्योंकि मैं चाहती हूँ, उसने फिर खड़े होते हुए जवाब दिया, लेकिन अगर तुम सीट पर खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग जाएगी जब बस तीव्र मोड़ से मुड़ेगी या गड्ढे से निकलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। बच्चे, मैंने आपको बताया न कि मैं बच्ची नहीं हूँ, उसने चिढ़कर कहा। मैं 8 वर्ष की हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। 8 वर्ष की हो? ओह ओह। बस रुक गई। कुछ नई यात्री ऊपर चढ़े और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अपनी सीट खोने के डर से बल्ली आखिरकार बैठ गई। एक बुजुर्ग औरत आकर उसके साथ बैठ गई। क्या तुम एकदम अकेली हो बेटी? उसने बस के लिए चलने पर बल्ली से पूछा। बल्ली को वह औरत पसंद नहीं आई। उसके कानों में इतने बड़े बड़े छेद थे तथा उसमें इतने भद्दे बुने थे और उसके उस औरत के मुंह से सुपारी की खुशबू आ रही थी जो वह चबा रही थी, और उसे उसके मुंह में सुपारी का रस दिखा रहा था जो कभी कभी उसके होठों से बाहर गिर सकता था। ओह, ऐसे इंसान के साथ कौन बता सकता है? हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसने बगैर रुचि दिखाए उत्तर दिया, और मेरे पास टिकट भी है। हाँ, यह कस्बे में जा रही है, कंडक्टर बोली। 30 पैसे की टिकट के साथ। ओह, तुम अपने कार्य में ध्यान नहीं लगाती बच्ची, बल्ली ने कहा। लेकिन वह उसी वक्त हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंस पड़ा। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने अपने बेवकूफी भरे प्रश्न जारी रखे। क्या एक छोटी इंसान बच्चे के लिए अकेले यात्रा करनी सही है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कस्बे में कहाँ पर जाना है? कौन सी गली में घर का पता क्या है? आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। बल्ली ने अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमाकर बाहर देखते हुए कहा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, हमने आपको ये कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पे हम आपको टीच करेंगे। ये देखिए, पार्ट आपका जो है थर्ड आने वाला है। अब यहाँ से हम आपको टीच करेंगे, ठीक है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका पार्ट आपका और ये सेकेंड समाप्त हो गया। ये थर्ड पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप, आपको पूरी स्टोरी इसमें मिलती जाएगी, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और इस तरीके से आप आसानी से समझते रहेंगे, ठीक है?